आई होप आप लोगों ने अपनी वर्कशीट सारी नोटबुक के अंदर कंप्लीट की है, प्लस हम लोगों ने जो टेक्स्ट बुक के सम्स डिस्कस किए थे वो भी आपने प्रॉपर तरीके से अपने नोटबुक के अंदर लिख दिए हैं। तो आज मैंने कुछ वर्कशीट्स आपको पहले सेंड की थी, उनके सॉल्यूशंस के लिए मैंने यहाँ पे ये वीडियो बनाया है जहाँ पे हम उसके सॉल्यूशंस देखेंगे। प्लस मैं आज आपको एक प्रोजेक्ट देने वाली हूँ तो उसका डिस्कशन भी हम यहाँ पे करेंगे। तो प्रोजेक्ट के बाद लास्ट में करते हैं, पहले हम लोग ये सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स यूज एज अ 1 यूनिट ऑफ मास। तो यहाँ पे जो ये बॉक्स दिया हुआ है ना आपको, दूसरे ये देखो, ये जो बॉक्सेस है, इस एक बॉक्स का मतलब है 1 यूनिट, इस एक बॉक्स का मतलब है 1 यूनिट, ठीक है। तो वैसे ही आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, कुछ मेजर्स दे रखे हैं, प्लस नीचे उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो यहाँ पे हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कि मेजर्स आप कैसे लिखोगे। तो एक एप्पल, 1 एप्पल इक्वल्स टू हाउ मच, जो ये यूनिट्स है, तो यहाँ पे कितने बॉक्सेस है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे 6 यूनिट हो गया। एक एप्पल के सामने कितने यूनिट्स है, 6 यूनिट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 6 यूनिट, 6 यूनिट, ठीक है। वैसे ही हम लोगों को आगे दिया हुआ है प्योर, तो उसके अंदर कितने यूनिट यूज किए हुए, 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स। देन उसके नीचे लेमन, लेमन के लिए 4 यूनिट्स। तो ये आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि मैं डिफरेंट फ्रूट यूज करूं या डिफरेंट कोई ऑब्जेक्ट सामने रख दूं और उसके सामने आपको है ना ब्लॉक्स दे दूं या उसके सामने आपको यूनिट्स बता दूं कि इन ब्लॉक्स के हिसाब से वो एप्पल कितने यूनिट का हो गया या फिर कितने। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। नीचे डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सोल्यूशन होगा। पहले दिया हुआ है द मास ऑफ एप्पल इज डैश यूनिट। यहाँ पे पूछा है कि एक एप्पल है वो कितने यूनिट का है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 6 यूनिट। द मास ऑफ डैश इज 4 यूनिट। अब यहाँ पे आपको 3 फ्रूट दे रखे हैं, इन तीनों फ्रूट के अंदर ये बताओ कि 4 यूनिट का कौन सा है। तो 4 यूनिट का द मास ऑफ लेमन, ठीक है, द मास ऑफ लेमन इज 4 यूनिट। देन पूछा है डैश इज 2 यूनिट हैवियर देन द लेमन। लेमन से कौन 2 यूनिट बड़ा है, ठीक है। तो यूनिट 4 है लेमन का, 6 है एप्पल का, तो 6 माइनस 4 इज 2, ठीक है। तो एप्पल बड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे एप्पल। अब ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकती हूँ मैं, फिलअप्स में आ सकते हैं, और ऐसा भी आ सकता है कि एक क्वेश्चन के अंदर मैंने डिटेल दे दी है, बाकी के 3-4 क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, द टोटल मास ऑफ 3 फ्रूट इज डैश। अब यहाँ पे 3 फ्रूट दे रखा था हमें, हमारा फ्रूट कितने फ्रूट्स है, 3 फ्रूट्स है, ठीक है। एप्पल, एप्पल, प्योर एंड लेमन। तो इन तीनों फ्रूट का आपको मास बताना है ऐड करके। तो कितना हो जाएगा, 6 + 5 + 4। तो टोटल यूनिट कितना हो रहा है, ठीक है। तो 6 + 5 11, 11 + 4 15। तो टोटल यूनिट कितना आ रहा है, 15 यूनिट। तो यहाँ पे लिख देते हैं 15। द मास ऑफ 3 फ्रूट इज 15 यूनिट। द डैश इज हैवियर देन प्योर। प्योर से हैवी कौन सा है, तो एप्पल है, ठीक है, क्योंकि लेमन तो कम है, एप्पल हैवियर है। डैश इज लाइटर, लाइटर मतलब कम, तो कौन है, लेमन। देन डैश इज नॉट हैवीएस्ट नॉट लाइटेस्ट। ऐसा कोई जो ना ही छोटा है ना ही बड़ा है। द डैश, वापस क्वेश्चन पढ़ो, द डैश द नॉट हैवीएस्ट एंड नॉट द लाइटेस्ट। ना बड़ा है ना छोटा, ये हम लास्ट में एक बार देखते हैं। लास्ट क्या दिया था, पियर इज डैश यूनिट लाइटर देन द एप्पल। एप्पल से कितना लाइटर है, प्योर, तो यहाँ पे 1 यूनिट। अब ये ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि द डैश द नॉट हैवीएस्ट एंड नॉट लाइटेस्ट। अब ऐसा कोई आपको फ्रूट यहाँ पे दिख रहा है कि जो ना ही है ना किसी से बड़ा है और ना ही किसी से छोटा है, ठीक है। नॉट हैवीएस्ट एंड नॉट द लाइटेस्ट, ना सबसे छोटा है ना सबसे बड़ा है, ठीक है। ना सबसे छोटा है तो उसके लिए हम एप्पल यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि द एप्पल इज नॉट लाइटर देन प्योर एंड मैंगो। और अगर हम बड़े की बात करें तो फिर जो लेमन है वो किसी से बड़ा नहीं है, ठीक है, वो सबसे छोटा है। तो यहाँ पे हम लोग इस आंसर का ब्लैंक छोड़ेंगे क्योंकि ऐसा कोई ब्लॉक नहीं दिया जिसके अंदर वो मिडिल में ना उससे कोई बड़ा हो ना उससे कोई छोटा हो, ऐसा नहीं, ओके। चलो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट वाला मैंने आपको ना रिवीजन वर्कशीट दी थी, वेट, या
रिवीजन वर्कशीट दी थी, यहाँ पे आपको इंक्रीजिंग, एक तरीके से ना मैं बीच बीच में ऐसी वर्कशीट्स देती हूँ ताकि जो पहले के कॉन्सेप्ट्स है वो भी आप रिवाइज करते रहो। तो यहाँ पे मैंने वही वर्कशीट दी थी। फर्स्ट हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल रखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर विच और डिक्रीजिंग ऑर्डर हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा जाना, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा जाना। तो पहले हम इंक्रीजिंग ऑर्डर देख लेते हैं, क्या होगा इसका आंसर। सबसे छोटा 32, वेट या सबसे छोटा 32, देन 48, अगेन 48 दो बार यूज़ किया है तो, देन 58, देन 68 एंड 75। नेक्स्ट वाला भी छोटे से बड़ा जाना है, 32, 43, देन 84, सॉरी 72 आएगा, 72, 84, 99 एंड 100, ठीक है। नीचे वाले में बड़े से छोटे में जाना है तो सबसे बड़ा क्या है 100, देन 92, देन 85, देन 62, देन 48 एंड देन 39। नेक्स्ट देखो, सबसे बड़ा 98, देन 85, देन 76, देन 68, देन 45 एंड देन 14। चलो बैकवर्ड जाना है, बैकवर्ड आपको नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। बैकवर्ड नंबर लिखने हैं मतलब आपको कहीं ऐसा बोल रखा है बड़े से छोटे नंबर पे जाते जाओ, ठीक है। तो बैकवर्ड 69, देन 68, 67, 66, 65, 64, 63, देन यहाँ पे आपको बोल रखा है 58 तक जाना है, 62, देन 61, 60, 59 एंड 58। तो ये हो गए बैकवर्ड नंबर्स, ओके। यहाँ तक तो आई होप कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पहले वाले स्टैंडर्ड्स में ही क्लियर कर लिए थे कि छोटे से बड़ा क्या होता है, बिकॉज वहीं हमने न्यूमेरिकल्स जो है वो अच्छे से सीख लिए। आगे हम साइन की बात करते हैं। तो सबसे पहले मुझे इनका एडिशन करना पड़ेगा ताकि मेरे पास एक नंबर आ जाए और उसके बाद मैं साइन पुट करूँगी, ठीक है। तो 60 + 7 क्या हो जाएगा 67, 33 + 1 34, 46 + 2 48, 90 - 4 माइनस है यहाँ पे 86, 70 - 7 तो हो जाएगा 63, देन 50 - 5 इट्स 45। चलो अब हम साइन बड़े अच्छे से लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास दो नंबर आ गए, ठीक है। तो 67 एंड 48 में से बड़ा कौन होगा 67, 34 एंड 27 में से बड़ा 34, 48 एंड 53 में बड़ा 53, 86 एंड 85 में 86, 63 एंड 66 में 66, 45 एंड 50 में 50, ठीक है। तो इन दो वर्कशीट के अंदर तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके अलावा आपको ना यूनिट्स जो है वो ध्यान रखने, जैसे 1 kg इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच मिलीलीटर्स, ये आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। इफ़ यू वांट आई विल सेंड द फॉर्मूलाज, मैं आपको फॉर्मूला सेंड कर दूंगी जिससे आप उसे एक बार नोटबुक में लिख लो और आपको ध्यान रहे कि हमें इन यूनिट्स का तो अच्छे से ध्यान रखना ही है, ओके। तो यहाँ पे हमने वर्कशीट तो सॉल्व कर ली। अब बात कर लेते हैं हम अपने जो एक्टिविटीज थी उसकी, ओके फाइन। एक्टिविटीज पे आ जाते हैं। एक्टिविटी में आपको क्या करना है, ओके वेट, चलो एक्टिविटी में आपको कुछ इस तरीके से सोल्यूशन आपको स्टार्ट करना है। सबसे फर्स्ट पेज होगा, ठीक है। मैं पेज वाइज ही बता रही हूँ ताकि कंफ्यूजन हो ही ना हमको कि हमें कैसे करना है। अब ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि आप उसे हमें सबमिट कैसे करोगे, ठीक है। पहले हम ये देख लेते कि प्रोजेक्ट में हमें क्या करना है, किस तरीके से हमें उसे कंप्लीट करना है, कौन कौन से टॉपिक किसके अंदर आएंगे, ओके। तो फर्स्ट पेज के अंदर आपको अपना नेम ऑफ स्टूडेंट बड़े अच्छी राइटिंग के अंदर प्रॉपरली करना है। नेम ऑफ स्टूडेंट, स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट टीचर का नेम, ठीक है। सब्जेक्ट टीचर नेम, ये आपको लिखना है। सेकेंड पेज के अंदर आप क्या करोगे, सेकेंड पेज के अंदर आप कवर करोगे टॉपिक्स। टॉपिक्स क्या क्या है,
आपको यहाँ पे इवन नंबर्स, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये 4 आपको कवर करने हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ टॉपिक्स आप लिखोगे सेकेंड पेज में। देन थर्ड पेज के अंदर आप क्या करोगे, इवन नंबर है तो इवन नंबर की डिफाइन चाहिए मुझे कि इवन नंबर किसे कहते हैं। एंड 1 से लेकर 100 तक के बीच में, 1 to 100 तक के बीच में जितने भी इवन नंबर्स है आपको वहाँ पे वो लिखने हैं, ठीक है। अब आप लिख कैसे सकते हो, आप बड़े क्रिएटिव वे में लिख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, ऐसे फ्लावर बना दिया या क्लाउड्स बना दिए, उसके अंदर लिख दिया इवन नंबर 2, देन नेक्स्ट वाले के अंदर मैंने ऐसे क्लाउड बनाया 4, तो ऐसे क्रिएटिव बना सकते हो आप उसे, ओके। तो थर्ड पेज के अंदर आपको सिर्फ इवन नंबर लिखना है 1 से लेकर 100 के बीच में आने वाले, और इवन नंबर क्या होता है वो। देन फोर्थ पेज में लिखोगे ऑड नंबर, तो ऑड नंबर के डिफाइन कि ऑड नंबर किसे कहते हैं, प्लस 1 से लेकर 100 तक के बीच के ऑड नंबर्स, ठीक है। फिफ्थ पेज के अंदर प्राइम नंबर की डिफाइन एंड 1 से लेकर 1 to 100 के प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। सिक्स्थ पेज के अंदर कंपोजिट नंबर, उसकी डिफाइन एंड 1 से लेकर 100 के बीच के कंपोजिट नंबर। तो ये आपको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पेज के अंदर कवर करना है। लास्ट पेज के अंदर हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया, ये हमारे टॉपिक हो गए। अब लास्ट में हमें क्या चीज़ देखनी है, सबसे पहला पॉइंट कि आपको यहाँ पे यूज़ क्या करना है, प्रोजेक्ट पेपर का यूज़ करना है, ठीक है। क्रिएटिव आप अपने पेपर को कैसे भी बना सकते हो, मतलब आप अंदर है ना डिफरेंट कलर्स के पेन, डिफरेंट क्या बोलते हैं हम, डिफरेंट ड्राइंग यूज़ करते हुए उन नंबर्स को उसके अंदर लिख सकते हैं। जो आपको क्रिएटिव करना है ना, यू कैन डू इट, ठीक है। देन प्रोजेक्ट पेपर आपको यहाँ पे यूज़ करना है, ओके। और प्रोजेक्ट पेपर के अंदर ये प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करने के बाद तो आपका जो फर्स्ट पेपर नेम, देन सेकेंड पेपर, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सारे पेपर को क्लिक करना है, ठीक है। उसकी प्रॉपर क्लिक करके उसको पीडीएफ फॉर्म में बनाना है, जहाँ पे 1 से 6 तक अरेंज किए हुए होने चाहिए, ठीक है। उस पीडीएफ को बनाना है, देन उस पीडीएफ को स्कूल के नंबर पे सेंड करना है। स्कूल के नंबर पे जब सेंड करोगे, मतलब पीडीएफ को जब सेव करोगे, तो वो पीडीएफ में सेव में ऐसा होना चाहिए, 4th स्टैंडर्ड मैथ्स प्रोजेक्ट, ठीक है। क्योंकि नाम की इसमें क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने अपने प्रोजेक्ट के फर्स्ट पेज में आपने नाम लिखा होगा। तो मुझे सिर्फ 4th मैथ्स और प्रोजेक्ट ये चाहिए कि आपने ये प्रोजेक्ट का सबमिशन किया है। ये सबमिट कब तक करना है, सैटरडे तक आपको ये सबमिट कर देना है, जो कमिंग सैटरडे है वहाँ उस टाइम तक, मतलब मे बी डेट इज़ लाइक 25, ठीक है, 25 है, तो आपको तब सबमिट कर देना है। तब तक सबमिट कर सकते हो, फ्राइडे लास्ट टू लास्ट सैटरडे तक आपको स्कूल के नंबर्स पे ये सबमिट कर देना, ठीक है। अब हमें फ़ायदा क्या होगा, मन में तो ये आ ही रहा होगा कि हम ये प्रोजेक्ट करेंगे तो बेनिफिट क्या है, क्योंकि हमें तो चाहिए ना बेनिफिट, फाइन। तो आपको ये प्रोजेक्ट करने पे सबसे पहले तो इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट नंबर के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि जब हम कुछ चीज़ें लिखते हैं ना, तो जब उसे पढ़ के लिखते हैं तो वो हमें बेटर अंडरस्टैंड होती है। सेकेंडली, आपका जो एनुअल एग्ज़ाम होगा उसके अंदर इन प्रोजेक्ट्स के मार्क्स ऐड होंगे, कितने क्रिएटिवली आपने ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है, कितने टाइम के अंदर आपने इसे स्कूल में सबमिट कर दिया है, कैसे राइटिंग उसके अंदर यूज़ की है, कितने प्रॉपर तरीके से पीडीएफ आपने सेंड किया, ये सारी चीज़ें नोटिस होगी, ओके। तो आपको बड़े ही प्रॉपर तरीके से ये पीडीएफ, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और नेक्स्ट वीक के अंदर आपको ये सबमिट करना है। अगर आप ये प्रोजेक्ट अच्छे से कर लेते हो तो उसके बाद हम कुछ एक्टिविटीज़ भी अरेंज करने वाले हैं, लाइक गेमिंग एक्टिविटीज़ एंड मैथ्स। तो पहले प्रोजेक्ट कर लो, देखते हैं कितने सारे जन इसमें पार्ट लेते हैं और कितने अच्छी तरीके से करते हैं, देन उसके आगे हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ भी अरेंज करेंगे, ओके। थैंक यू।